जैसे को तैसा मिला, सुन रे राजा भील, लोहे को चूहा खा गया तो लड़का ले गई चील। भारत अब जैसे को तैसा देने में यकीन करने लगा है। आखिर इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी चेतावनी दे दी? तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री के चीन पहुंचने के बाद जिनपिंग ने अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन के देशों के नेताओं को एक साथ लाइन में खड़ा करके क्या बोला, और आपको बता दें बकायदा इन्हें बुलाकर बोला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब पड़ गया है उसी खतरे में जिस खतरे में भारत पड़ा था। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में आपको याद होगा अमेरिका की एक फ्रीडम हाउस कह के संस्था है जिसने भारत को बता दिया था कि भारत अब आजाद मुल्क नहीं रह गया है, यहाँ लोकतंत्र अब नीचे आ चुका है और भारत की रेटिंग भी गिरा दी थी। वैसे आपको बता दें इस संस्था के पीछे अमेरिका के पैसे लगते हैं और अब इसी संस्था ने अमेरिका के लिए भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और उसका ये कहना है कि अमेरिका 11 पायदान नीचे आ चुका है इन 10 सालों में। पहले अमेरिका 94 पे था और अभी यह 83 पर आ चुका है। वैसे आपको बता दें फ्रीडम हाउस उन देशों को पूर्ण रूप से आजाद मानता है जो उसके सूचकांक के हिसाब से 100 से 62वें स्थान तक आते हैं। फ्रीडम हाउस का कहना है कि हाल फिलहाल में अमेरिका में जो घटनाएं हुई अश्वेत मूल के एक नागरिक के साथ, उसको लेकर जो हंगामा मचा और संसद भवन का जिस तरह से घेराव हुआ, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि इन 10 सालों में अमेरिका में आजादी अब नहीं रह गई है। जिस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं वो नियम काफी कठोर है। खास तौर पर चुनाव के लिए जो नियम अमेरिका ने बनाए थे उसे हटाने की मांग भी कर रहा है फ्रीडम हाउस। हालांकि उस बिल को हटाने के लिए संसद में भी बात चल रही है, लेकिन चूंकि बाइडेन के पार्टी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में यह बिल जल्दी से हटने वाली नहीं है। वैसे आपको बता दें फ्रीडम हाउस ने 15 साल के भीतर पहली बार ऐसा किया है कि अमेरिका के ही लोकतंत्र के बारे में इस तरह की रिपोर्ट दी है। वैसे जो देश नियमों पर जरूरत से ज्यादा ढील देते हैं उनका अंत बहुत ही बुरा हो जाता है। कुछ कड़े नियम हर देश के लिए जरूरी होते हैं। अमेरिका का ये हाल है तो चीन के बारे में आप क्या कहेंगे? अब चीन ने एक नया कानून लागू कर दिया है और इस कानून के तहत कोई भी सैनिकों के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है। हाल फिलहाल में जो गलवान की घटना हुई थी उसके बाद चीन ने मरने वाले सैनिकों की संख्या छिपाई थी, जिसके बाद उनकी जनता ने सोशल मीडिया में और मीडिया में ये लिखना शुरू कर दिया था, सवाल करना शुरू कर दिया था कि जो संख्या बता रही है सरकार वो गलत है। जिसके बाद जिन्होंने सवाल किया उनको तो पकड़ा ही, पर अब उन्होंने कानून बना दिया है कि अगर किसी ने सवाल करने की हिम्मत जताई तो वह अपराधी घोषित हो जाएगा। मतलब कि अपना भी दाना पानी उठ जाएगा दूसरे के बारे में अगर सवाल करने की कोशिश करेंगे तो। चीन अब अपने नागरिकों को जैसे घोड़े की आंखों को ढक दिया जाता है ताकि वह सीधा चले, वैसे ही अपनी जनता के साथ कर रहा है। वैसे चीन की तानाशाही और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव चीन पहुंचे। हालांकि उनके चीन पहुंचने का मकसद बहुत सारे माने जा रहे हैं। एक तो चीन और रूस आपस में समझौता करना चाहते हैं ताकि बाइडेन को और अमेरिका को संभाला जा सके। अमेरिका जिस तरीके से रूस की तरफ झुकता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे में रूस अब अपने लिए एक मजबूत साथी ढूंढ रहा है। यही वजह थी कि जैसे ही सर्गेई लावारोव चीन पहुंचे, चीन में अपने समकक्ष वांग यी के साथ मिले और उन्होंने ये कह दिया कि सिंजियांग की वजह से चीन के ऊपर जो देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये कहा कि जलवायु परिवर्तन से लेकर महामारी तक दुनिया के कई मुद्दों पर चीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वैसे वांग यी ये चाहते हैं कि रूस चीन का साथ दे और यहाँ तक कि वो बाकी देशों से भी कह रहे हैं कि जिस तरह के प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया जा रहा है, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस वगैरह के जरिए उसको उसके खिलाफ दुनिया के देश एक तरफ खड़े हों। वैसे सर्गेई लावारोव ने ये भी चेतावनी दी कि यूरोपीय संघ ने रूस के साथ रिश्ते खराब किए
इसी वजह से हमारे रिश्ते अब चीन के साथ ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वैसे सबसे बड़ा बयान दोनों मंत्रियों ने निकलकर ये दिया था कि जैसे अपने देश में लोकतंत्र का रूप है, उस तरह के किसी और देश में थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर अमेरिका था और उसके बाद चीन ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन इन सभी के विदेशी राजनयिकों को बुलाया है और उनको बुलाकर डांट पिलानी शुरू करी। उन्होंने ये कहा कि चीन को बदनाम करने के लिए और चीनी लोगों की प्रतिष्ठा का अपमान करने के लिए आप लोगों ने प्रतिबंध लगाया है। मैं चेताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय हित और सम्मान की रक्षा के लिए हम चीनी लोग दृढ़ हैं और तुम्हें अपनी मूर्खता और अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे इस बयान के कुछ घंटे पहले ही रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। वैसे चीन की हरकतों पर प्रतिबंध लगना तो जरूरी है, पर जियोपॉलिटिक्स में रूस का चीन की तरफ जाना किसी भी देश के लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के हथियार भले ही बेकार हो, रूस के हथियार बेकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शांति की बात कर रहे पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है एक चेतावनी। हालांकि ये चेतावनी बड़े अच्छे मौके पर दी गई है। हाल फिलहाल में सारे सीआर एक साथ शांति की बात कर रहे थे, चाहे बड़े वाले हो चाहे छोटे वाले हो, और अब तो मंझले वाले भी। कमर जावेद बाजवा से लेकर इमरान खान से लेकर राजदूत तक सब एक भाषा बोलने लगे हैं। और उनकी छोड़िए, जो जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उनके नेता भी अब ये शांति की बात पर बिल्कुल साधु बने नजर आ रहे हैं। पर ये सब कितने दिनों तक टिकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह है कि रह रह कर भारत पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेताओं को इस बात को समझा भी देता है। दरअसल पाकिस्तान में नेशनल डे मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान को एक खत लिखा। वैसे तो नेशनल डे के मौके पर बधाइयां से शुरुआत करी, पर आगे जाकर हड़का भी दिया। पीएम मोदी ने लिखा कि पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत पाकिस्तान से सद्भावनापूर्ण संबंध की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए आपस में विश्वास और आतंक के खात्मे का होना जरूरी है। उन्होंने आगे ये लिखा कि कोरोना काल मानवता के लिए बहुत मुश्किल भरा है। मैं आपको और पाकिस्तान की जनता को इस चुनौती से बहादुरी से निपटने की कामना करता हूं। वैसे आपको बता दें, 20 मार्च को इमरान खान को कोरोना ने घेर लिया है। इस खत में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भारत अभी भी अपने उस लाइन पर अडिग है जिसमें ये है कि अगर विश्वास बनाना है तो आतंक का खात्मा करना पड़ेगा। फिलहाल तो सीमा पर सीज फायर है, लेकिन यह सीज फायर कितने दिनों तक रहती है ये पाकिस्तानी मंशा पर निर्भर करता है। और जिस तरह से पाकिस्तान चीनी चेला बना घूम रहा है, उससे ऐसा तो नहीं लगता है कि इतना जल्दी उसमें हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस चीन सैन्य समझौता कर सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।